आप लोगों ने 1 साल पहले एक ऐसा मामला सुना होगा जिसमें एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता है। ना जाने कहाँ-कहाँ पर वो नौकरी करता है और पैसे कमाता है कि उसकी जो पत्नी है वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। लेकिन जब वो पत्नी पढ़ लिख कर एक ऑफ़िसर बन गई तो उसने अपने पति को ही धोखा दे दिया और दूसरे युवक के साथ प्रेम प्रसंग में फँस गई। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जो आप लोगों को भी पता है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की बात हो रही है ये। लेकिन जो मैं आप लोगों के लिए ये आज कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी ज़रा हटके है और ये कहानी इससे खतरनाक कहानी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है बिहार के बेगूसराय ज़िले की। तो जो ये घटना है, ये वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार बताई गई है। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो बताते हैं कि बेगूसराय जिला के बखरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत डरहा गांव निवासी पृथ्वी राय के पुत्र विजय कुमार, जिसकी उम्र 30 वर्ष है अभी, उसकी शादी 15 जून 2013 को साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा गांव निवासी राम विनय राय की पुत्री रोशनी कुमारी से हुई थी। जो विजय था, इसकी शादी 15 जून 2013 को रोशनी कुमारी के साथ हुई थी। तो जो रोशनी कुमारी थी, इसने इच्छा जाहिर की थी कि मुझे आगे की पढ़ाई अभी और करनी है, तुम मेरी पढ़ाई को यहीं पर मत रोको। तो जो विजय कुमार था वो बहुत अच्छा था, वो अपनी पत्नी को बहुत सपोर्ट करता था। तो उसने बिल्कुल भी मना नहीं किया। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बहुत मेहनत की। उसने तरह-तरह के काम किए उसे पढ़ाने के लिए, और तो और एक वो धर्म कांटे पर मामूली सी रकम पर नौकरी करने लगा कि जिससे उसकी पत्नी की पढ़ाई बाधित ना हो। ऐसे ही ऐसे दिन निकलते गए। समय आया 2022। 2022 में बिहार पुलिस में उसकी जो पत्नी थी रोशनी, उसका सिलेक्शन हो गया। जब उसका सिलेक्शन हो गया तो वो लोग बहुत खुश हुए। उसका पति था, वो सबसे ज़्यादा खुश था कि चलो, जो मैंने मेहनत की, जो मैंने इसको पढ़ाने के लिए नौकरी की तरह-तरह की मेहनत की, चलो वो आज सफल हो गई। अब हमारा घर अच्छे से चलेगा, हम लोग खुशी-खुशी रहेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि अब ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। जो उसकी पत्नी थी, वो जब ट्रेनिंग पर गई तो बहुत अच्छे से गई। उससे कहकर गई कि तुम अपना ख़्याल रखना, हम लोग बहुत जल्द ही मिलेंगे और फ़ोन पर तो बात करते रहेंगे। लेकिन जब वो ट्रेनिंग में थी तो धीरे-धीरे इनकी बात कम होने लगी। तो जो विजय कुमार था, वो सोच रहा था कि चलो, मौका नहीं मिलता होगा, टाइम नहीं मिलता होगा, इस वजह से बात नहीं हो पा रही है। लेकिन विजय कुमार को क्या पता था कि अब ये पूरी तरह से बदल चुकी है। ट्रेनिंग के दौरान ही उसने अपने पति से कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, अब तुम मुझे पसंद नहीं हो, अब तुम मुझे तलाक दे दो। तो जो विजय कुमार था, वो सुनकर हैरान रह गया, दंग रह गया कि जिस पत्नी के लिए मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात एक कर दी, अब वो मुझे ये सलाह दे रही है। और आगे बात बढ़ी। दिन आया 15 अक्टूबर 2022, जिस दिन रोशनी ने बिहार पुलिस ज्वाइन की थी। अब मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो रोशनी कुमारी है, वो अपने परिजनों को साथ लेकर अपने ससुराल यानी विजय कुमार के घर आई और वहाँ पर इन पर दबाव बनाया कि तुम लोग यहीं पर मान जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो विजय कुमार था, वो मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से इसे पढ़ाया है। वो यही कोशिश कर रहा है कि ये सुधर जाए और हम लोग फिर से साथ में रहें। लेकिन जो रोशनी कुमारी है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बताओ, शादी के 11 साल बाद ये कह रही है कि अब तुम मुझे पसंद नहीं हो। जिस पति ने दिन रात एक कर दी उसे पढ़ाने के लिए, वही पत्नी आज कह रही है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या होती जा रही है लोगों की। अब ये भी नहीं सोच रहे हैं लोग कि इसने हमारे लिए क्या किया है, इसने कितनी कुर्बानी दी हैं, इसने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, जिस वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। लेकिन वो सब भूल जाते हैं। ऐसी
अनेकों घटनाएं होती रहती हैं। 1 साल पहले आप लोगों ने बहुचर्चित घटना सुनी ही होगी, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। वो तो घटना दब गई, लेकिन ये घटना अब ऊपर आ गई। बेचारे विजय कुमार को अगर पता होता कि उसके साथ ऐसा होने वाला है तो वो कभी भी उसे नहीं पढ़ाता। और इसी कारण से लोग अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक दो ऐसी घटनाएं घट गई देश में कि इनके वजह से सभी लोग अब डरने लगे हैं कि हमारे साथ भी ऐसी घटना ना घट जाए। क्योंकि जो एक मछली है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी प्रकार से ये जो एक दो घटनाएं हुई हैं उससे सभी लोगों के दिमाग में गलत धारणा बन गई है। तो दोस्तों, ऐसे सभी लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन सभी लोग अच्छे भी नहीं होते हैं, कुछ लोग ख़राब भी होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल सोच समझ कर फैसला लीजिएगा, इससे आपकी ज़िंदगी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो दोस्तों, ये जो घटना थी ये थी बेगूसराय बिहार की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।